जातीय जनगणना पर महामंथन सभी दलों का शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो रही है। इस वक्त डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम आवास एक अणे मार्ग के संवाद कक्ष में यह बैठक जारी है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री आवास के संवाद कक्ष में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में सभी दलों के शीर्ष नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। नवजीत हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नवजीत, बैठक शुरू हो चुकी है और माना जा सकता है लंबी ये बैठक चलेगी। जातीय जनगणना के तमाम आयामों पर इस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो कह लीजिए कि एक तरीके से जो बीजेपी या जेडीयू के बीच में जो नोकझोंक थी और जिस तरीके से विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा था, ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि यह जो बैठक है वो लंबी चले। चूंकि जातीय जनगणना कह लीजिए कि केंद्र सरकार न करा करके बिहार सरकार ने कराने का जो फैसला लिया उसी पे बातें हो रही है। तो सबसे अहम चीज़ है फॉर्मेट। आखिर फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे करवाया जाएगा। चूँकि अभी किसी और राज्यों में इस तरह की जो बातें हैं, प्रावधान है, वो जब सामने नहीं आई है, तो जब पहले आगे बढ़िएगा तो जब नया रास्ता अख्तियार किया जाता है तो उस पर एक सहमति की ज़रूरत होती है। फॉर्मेट क्या होगा, कैसे होगा, उपजातियों को कैसे गिनी जाएगी, गिनने के क्या कुछ कायदे कानून होंगे, तो तमाम चीज़ों पर विस्तृत से जब बातें होती है, चर्चा होती है, तो लंबी बैठक होनी लाजमी है। फिलहाल बैठक है वो शुरू हो चुकी है। 4 बजे की बैठक है। देखा जा रहा है कि सारे जो दल हैं, चाहे बीजेपी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो या फिर कह लीजिए कि राजद हो, तो तमाम जो दल हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आईएम हो, तो सारे जो दल हैं। सबसे अहम बात है कि जो शीर्ष नेता है, जैसा आपने बताया था रविंद्र की, शीर्ष नेता ही बैठक में आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनके प्रतिनिधि आया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हैं, जीतन राम मांझी हैं हमसे। तो गहन चर्चा होनी है, काफ़ी लंबी हो सकता है कि बैठक खींच जाए, लेकिन यही कुछ देखना होगा कि किस तरीके से जो लोगों की रजामंदी है, यदि कुछ सारे फॉर्मेट पे सब कुछ पे जो बना करके बिहार सरकार ने रखी है उस पर यदि सर्वसम्मति हो जाती है तो हो सकता है जल्दी भी बैठक सिमट जाए। लेकिन बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। जिस तरीके से जो सियासी बयानबाजी चल रहे थे, जिस तरीके से बीजेपी कह लीजिए एक तरीके से नानुकुर की स्थिति में थी, लेकिन विपक्ष ने जब सपोर्ट किया तो कह सकते हैं कि मजबूरी में हामी भरना पड़ रहा है। तो आज की जो बैठक है, जातीय जनगणना बिहार में हो, इसका पहलू एक नवजीत ये भी है, बात तो हर कोई कर रहे हैं। इसका एक पहलू ये भी है कि राज्य सरकार को अपने खर्चे से जनगणना करानी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने हामी नहीं भरी और यही राज्य सरकार की तरफ से पहल की गई कि अगर वहाँ से नहीं होता तो फिर हम अपने संसाधनों से इसका पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो न सिर्फ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी बल्कि आपको श्रम किस रूप में लगाना होगा, कौन कौन से लोगों की ड्यूटी लगानी होगी, इसकी भी एक तरह से चर्चा हो सकती है इस बैठक। जी बिल्कुल, देखिए पूरा रोड मैप पे बातें होगी। चूँकि जब आप किसी काम को खुद करने जा रहे हों, करने का विचार रख रहे हों, तो आपके हिसाब से आपका रोड मैप पे काम होगा। यदि यही काम केंद्र सरकार की होती तो उसके रोड मैप पे बिहार सरकार को काम करना होता। लेकिन जब चर्चा हो रही है, बात की जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि यह जो जातीय जनगणना हो, तो रोड मैप बनाने के लिए जो एक तैयारी जो पहले से भी चल रही है, इंटरनल लेवल पे भी चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी कहे हैं कि हम लोग एक रोड मैप और जो एक वर्क आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से कराया जा सकता है। तो पूरे तमाम पहलुओं पे इस बैठक में चर्चा होगी। सबसे पहले नजर बिल्कुल आप इस बैठक पर बनाए रखें। अंदर से जो खबर निकल कर आती है बाहर, वो हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवजीत, फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, झारखंड की खबरों का रुख करेंगे।